सरफेस पे रखा लाइट, आप किसी तकिए पे उसको होल्ड करके रखिए ताकि उसका फोकस आपकी नोटबुक पे बना रहे, या आप किसी और चीज पे रख सकते हैं, लाइक अगर आपके पास टेबल वगैरह हो तो। सब लोगों ने किया ऐसा? मैं सब लोगों से पूछ रही हूँ, क्या सब लोगों ने ऐसा किया? जी मैम। ओके, वेरी गुड। किस किस ने कैमरा ऑन किया? बिनिश, आपका कैमरा नहीं वर्क कर रहा है, आप क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रही हो? बिनिश, रोल मैंने नंबर अभी 11। यस ओके, मैम। जल्दी कीजिए। अनीका, आप क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रही है? ओके, आप सब लोग अपने पेपर पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैंने ड्रॉ की है, आप बिल्कुल वैसी ही लाइन सेगमेंट, मतलब पेज के बीच में वैसी ही ड्रॉ करेंगे। मैं अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ, वेट करें आप। देखिए, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ये 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और मैंने इसके एंड्स पे C1 और C2 लिखा हुआ है। आप भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिलहाल जितना मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप उतना ही मेजरमेंट का जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल आप 12 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ करेंगे। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, ड्रॉ कीजिए। ओके फाइन, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आप क्या कीजिए, अपना जो कंपास है, जो आपने लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ की, आपने कितने सेंटीमीटर की थी? या आपने की थी कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की थी? 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद जो इसका मिड पॉइंट है आप उसको मार्क करेंगे, आप वहां पे लिखेंगे ये मेरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ से C1 से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था दैट वाज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और C2 से लेके O तक का जो डिस्टेंस था दैट वाज अगेन 6 सेंटीमीटर। तो ये इस लाइन का क्या है? ये इस लाइन का जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को अपना कंपास लेना है, ठीक है, और इसको खोलना है, जितनी ये डिस्टेंस होगी उससे आधा इंच ज्यादा। ये डिस्टेंस हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर रखी थी, तो हम लोग इससे आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप इस साइड से जो कंपास अपना आधा सेंटीमीटर ज्यादा खोलेंगे तो आपको दूसरी साइड से भी आधा सेंटीमीटर ज्यादा खोलना है। अगर आप इस साइड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा खोलते हैं तो दूसरी साइड से भी आपको सेम उतना ही करना है। तो यहाँ पे मैं अपने कंपास को किस लेंथ पे खोलूंगी, जो मेरा ये लेंथ है, मतलब कि जो ये लाइन सेगमेंट का टोटल लेंथ है, जो मैंने इसमें मिड पॉइंट लिया, जो ये डिस्टेंस है इफ इट इज 6 सेंटीमीटर, उससे मैं आधा या 1 ज्यादा खोलूंगी। तो फिलहाल के लिए मैं 1 ज्यादा खोल रही हूँ, ठीक है। सो इट मीन्स मुझे 7 खोलना है, तो मुझे अपने कंपास का जो रेडियस है वो मुझे 7 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। ओके, 7 सेंटीमीटर रेडियस रख के उसके बाद मैं जो सेंटर है ये यहाँ पे रखूंगी, जो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है वहां पे, और मैं हाफ सर्कल ड्रॉ करूंगी, ठीक है।
इस तरह से मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, मुझे इस कंपास का को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और जैसे कि मैंने इस वाले पॉइंट पे, यानी कि जो मेरा पॉइंट C2 है, यहाँ से मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया था। सेम मुझे दूसरे वाले साइड पे जो मेरे पास दूसरा एंड पॉइंट है, वहां पे मेरा कंपास का जो पॉइंटर है वो रखना है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से भी एक जो सर्कल है, हाफ सर्कल जो है, वो मुझे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सब लोगों का बन गया? सब लोगों को पहले क्लियरली दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. बेनिश, आपने कुछ ज्यादा जूम नहीं किया है कैमरा को? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां से। ओके, होप इतना सब लोगों ने बना लिया। उसके बाद जो आपके पास ये एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, जहां पे इन दो सर्कल्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया, हमें उस पॉइंट तक का चाहिए। तो आप बाकी वाला पार्ट जो है वो इरेज कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप रहने देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस रे डायग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। फाइन, मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया। ओके, ये वाला पार्ट इरेज करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास ये C1 और C2 है, जो मैं आपको कल के लेक्चर में समझाना चाहती थी कि बेसिकली इनको आप क्या लेबल करते हैं, इनको आप लेबल करते हैं ऐसा, आप इनको लिखते हैं, वो हम बाद में देखेंगे इनको क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। फिलहाल जो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, ये लेंस जो होता है, इसमें जो दो स्फेरिकल सरफेसेस होती है, उनकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, तो अगर हम उनको ड्रॉ करेंगे, मतलब ये मेरा आधा सर्कल ये हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को जैसे नाम दे दूं, लाइक मैं इसको D नाम दे देती हूँ, और नीचे वाला जो मेरा पॉइंट है इसको मैं D1 और इसको मैं D2 नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं पॉइंट D1 से लेके D2 तक, ठीक है, तो इस तरह से मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप प्लीज देख लीजिए। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ जहां पे ये जो लेंसेज है, ठीक है, ये जो दो लेंसेज जो है जहां पे ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, या इन दो लेंसेज को, मतलब ये लेंस यहाँ पे एंड अप हो रहा है, और जो दूसरा लेंस है ये इस पॉइंट से यहाँ से दूसरा लेंस जो है वो ज्वाइन हो रहा है। बेसिकली अगर आप इमेजिन करोगे, इफ यू हैव कोकोनट, ठीक है, तो कोकोनट को अगर आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास दो हाफ सर्कल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको वापस ज्वाइन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर आपके पास से ये एक सर्कल है, ठीक है, एक हाफ उसका है कोकोनट का और ये हाफ है, तो ये बेसिकली इस वाले पॉइंट पे जुड़ जाएंगे। तो ये वाला जो आपकी लकीर है, ठीक है, ये वाला सरफेस जो है, ये वाला लाइन जो है, ये इन दो हाफ सर्कल्स को ज्वाइन जहां पे करता है, ये वाली लाइन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो दो स्फेरिकल सरफेसेस है, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे, ये जिस लाइन पे क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, वो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आपके पास है, ये जो दो स्फेरिकल सरफेसेस है, ये इस वाली लाइन पे एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें अब क्या देखना है, हमें नेक्स्ट अब देखना है, तो यहाँ पे आप लोग ने देखा ये वाली लाइन जो है, ठीक है,
अगर हम लोग देखें ये जो आपके पास स्फेरिकल लेंस है, तो यहाँ पे इसका कुछ डायमीटर होगा, लाइक D1 से लेके D2 तक कुछ डिस्टेंस होगी। हम मान लेते हैं इट इज इक्वल टू समहाउ इट इज, अगर हम मान लेते हैं अगर ये 5 सेंटीमीटर है, से मैं बोल रही हूँ D1 से लेके D2 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो अगर मैं इस D1 और D2 का हाफ करूं तो वो कितना हो जाएगा 2.5। तो मैं मान लेती हूँ 2.5 कहाँ तक का हो रहा है, यहाँ तक। तो मैं बोल रही हूँ D1, ठीक है, D1 O, मतलब D1 से लेके O तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और अगेन D2 और O जो है, ये D2 और O तक का जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो इट मींस इस लाइन का जो मिड पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट O। ठीक है, तो जहां पे ये दो, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उसको आपने लेबल किया हुआ था ऑप्टिकल सेंटर, जो बेसिकली लेंस का सेंटर है। ठीक है, जिसको आपने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में देखा हुआ है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है कि आपके पास ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, और C1 से लेके O तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, C1 से लेके O तक का जो डिस्टेंस है, C1 और O से लेकर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, क्योंकि आपको अभी पता है कितना डिस्टेंस है। कोई मुझे बता सकता है C1 से लेके O तक का कितना डिस्टेंस है, एनीवन? 6 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 3 centimeter. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इस डिस्टेंस का हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, जैसे हम मिरर के केस में कर रहे थे, जो हमारे लेंस का, वहां पे हमारे पास मिरर का सेंटर होता था, यहाँ पे हमारे पास लेंस का सेंटर है। ठीक है, तो अब हम इस डिस्टेंस का हाफ कर लेते हैं। जहां पे इसका हाफ हो जाएगा, मतलब कि जो इस डिस्टेंस का मिड पॉइंट होगा वही आपका इस साइड का, पहले वाले साइड का फोकस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी करेंगे, जो इस डिस्टेंस का हाफ होगा वो आपका दूसरी साइड का फोकस होगा। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी सेम ड्रॉ कीजिए। वेट, चेक, होप सब लोगों का बन गया होगा, बन गया सबका।